गली में घुसते ही शोरगुल के बीच लड़ाई झगड़े और गाली गलौज की आवाजें अर्चना के कानों में पड़ी। सड़ांध भरी नलियों के बीच एक संकरी गली से गुजरकर उसका घर आता था, जहां बरसात में मारे बदबू के चलना मुश्किल हो जाता था। दुपट्टे से नाक ढकते हुए अर्चना ने घर में कदम रखा तो वहां का नजारा ही दूसरा था। आंगन के बीचों बीच उसकी माँ और पड़ोस वाली शीला एक दूसरे पर नाक फुलाए खड़ी थी। यह रोज की बात थी जब किसी न किसी बात पर दोनों का टकराव हो जाता था। मकान मालिक ने किराए के लालच में कई सारे कोठरी नुमा कमरे बनवा रखे थे, मगर सुविधा के नाम पर बस एक छोटा सा गुसलखाना और लैट्रीन थी, जिसे सब किराएदार इस्तेमाल करते थे। वहां रहने वाले किराएदार आए दिन किसी न किसी बात को लेकर जाहिलों की तरह लड़ते रहते थे। पड़ोसन शीला तो भद्दी गालियां देने और मारपीट करने से भी बाज नहीं आती थी। गुस्से में हाँफती, जबान से जहर उगलती प्रेमा घर में दाखिल हुई। पानी का बर्तन बड़ी जोर से वहीं जमीन पर पटक कर उसने सिगड़ी जलाकर उस पर चाय का भगोना रख दिया। अम्मा, तुम शीला चाची के मुंह क्यों लगती हो? क्या तुम्हें तमाशा करके मजा आता है? काम से थक हार कर आओ तो रोज यही सब देखने को मिलता है, कहीं भी शांति नहीं है। अर्चना गुस्से से बोली। हाँ हाँ, तमाशा तो बस मैं ही करती हूँ ना, वह तो जैसे दूध की धुली है, सब जानती हूँ। उसकी बेटी तो पूरे मोहल्ले में बदनाम है, मक्कार औरत। नल में पानी आते ही कब्जा जमा कर बैठ जाती है। उस पर मुझे भला बुरा कह रही थी, अब तू ही बता मैं कैसे चुप रहूं? चाय का कप अर्चना के सामने रख कर प्रेमा बोली। अच्छा लाडो, यह सब छोड़, यह बता कि तूने अपनी कंपनी में एडवांस पैसों की बात की? यह कहते हुए प्रेमा ने बेटी के चेहरे की तरफ देखा भी नहीं था अब तक, जो दिन भर की कड़ी मेहनत से कुम्हलाया हुआ था। अम्मा, सुपरवाइजर ने एडवांस पैसे देने से मना कर दिया है, मंदी चल रही है कंपनी में, मुंह बिचकाते हुए अर्चना ने कहा। फिर 2 पल रुक कर उसने कुछ सोचा और बोली, जब हमारी हैसियत ही नहीं है तो क्या जरूरत है इतना दिखावा करने की? ननकू का मुंडन सीधे साधे तरीके से करा दो। यह जरूरी तो नहीं कि सभी रिश्तेदारों को कपड़े लत्ते बांटे जाएं। यह क्या बोल रही है तू? एक बेटा है हमारा, तुम बहनों का इकलौता भाई। अरे तुम 3 पैदा हुई तब जाकर वह पैदा हुआ, और रिश्तेदार क्या कहेंगे? सबका मान तो रखना ही पड़ेगा ना। रिश्तेदार? अर्चना ने थूक गटका। एक फैक्ट्री में काम करने वाला उसका बाप जब टीबी का मरीज होकर चारपाई पर पड़ गया था तो किसी ने आगे आकर 1 पैसे तक की मदद नहीं की। भूखे मरने की नौबत आ गई तो 12वीं का इम्तिहान पास करते ही एक गारमेंट फैक्ट्री में अर्चना ने अपने लिए काम ढूंढ लिया। अर्चना के मोहल्ले की कुछ और भी लड़कियां वहां काम करके अपने परिवार का सहारा बनी हुई थीं। अर्चना की कमाई का ज्यादातर हिस्सा परिवार का पेट भरने में ही खर्च हो जाता था। घर की बड़ी बेटी होने का भार उसके कंधों को दबाए हुए था। वह तरस जाती थी अच्छा पहनने ओढ़ने को। इतने बड़े परिवार का पेट पालने में ही उसकी ज्यादातर इच्छाएं दम तोड़ देती थीं।
कोठरी की उमस में अर्चना का दम घुटने लगा। सीढ़ी के धुएं से आंसू ला दिए। सीढ़ी के पास बैठी उसकी माँ खांसते हुए रोटियां सेक रही थी। अम्मा, कितनी बार कहा है गैस पर खाना पकाया करो, कितना धुआं है। दुपट्टे से आंख मुंह पोंछती अर्चना ने पंखा तेज कर दिया। और सिलेंडर के पैसे कहाँ से आएंगे? गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। अरे रुक जा, अभी धुआं कम हो जाएगा, कोयले जरा गीले हैं। अर्चना उठकर बाहर आ गई। कतार में बनी कोठरियों से लगकर सीढ़ियां छत पर जाती थीं। कुछ देर ताज़ा हवा लेने के लिए वह छत पर टहलने लगी। हवा के झोंकों से तन मन की थकान दूर होने लगी। टहलते हुए अर्चना की नज़र अचानक छत के एक कोने पर चली गई। बीड़ी की महक से उसे उबकाई सी आने लगी। पड़ोस का छोटे लाल गंजी और तहमद घुटनों के ऊपर चढ़ाए अपनी कच्चे जैसी गोल गोल आंखों से न जाने कब से उसे घूरे जा रहा था। छोटे लाल कुछ महीने पहले ही उस मकान में किराएदार बनकर आया था। अर्चना को वह फूटी आंख नहीं सुहाता था। अर्चना और उसकी छोटी बहनों को देखते ही वह यहाँ वहाँ अपना बदन खुजाने लगता था। शुरू में अर्चना को समझ नहीं आया कि वह क्यों हर वक्त खुजाता रहता है। फिर जब वह उसकी बदनीयती से वाकिफ हुई तो उसे अपनी बहनों को छोटे लाल से जरा बच कर रहने की हिदायत दे दी। यहाँ क्या कह रही है तू? इतने अंधेरे में अम्मा ने मना किया है ना इस समय छत पर जाने को। चल, नीचे खाना लग गया है। छोटी बहन ज्योति सीढ़ियों पर खड़ी उसे आवाज दे रही थी। अर्चना फुर्ती से उतरकर कमरे में आ गई। गरम रोटी खिलाती उसकी माँ ने एक बार और चिरौरी की। देख ले लाडो, एक बार और कोशिश करके देख ले। अरे थोड़े हाथ पैर जोड़ने पड़े तो वह भी कर ले। ये काम हो जाए बस, फिर तुझे तंग न करूँगी। अर्चना ने कमरे में टेलीविज़न देखती ज्योति की तरफ देखा। वह मस्त होकर टीवी देखने में मगन थी। ज्योति उससे उम्र में कुल 2 साल ही छोटी थी, मगर अपनी जवानी के उठान और लंबे कद से वह अर्चना की बड़ी बहन लगती थी। 9वीं जमात पास, ज्योति एक साड़ी के शोरूम में सेल्स गर्ल का काम करती थी। जहां अर्चना की जान को घर भर के खर्च की फिक्र थी, वहीं ज्योति छोटी होने का पूरा फायदा उठाती थी। अम्मा, ज्योति भी तो अब कमाती है, तुम उसे कुछ क्यों नहीं कहती? अरे अभी तो उसकी नौकरी लगी है, कहाँ से ला कर देगी बेचारी। माँ की इस बात पर अर्चना चुप हो गई। ठीक है, मैं फिर से एक बार बात करूँगी, मगर कान खोल कर सुन लो अम्मा, यह आखिरी बार होगा जब तुम्हारे इन फजूल की रिवाजों के लिए मैं अपनी मेहनत की कमाई खर्च करूँगी। हाँ हाँ ठीक है, अपनी कमाई की धौंस मत जमा। 4 पैसे क्या कमाने लगी, इतना रौब दिखा रही है। अरे कोई एहसान नहीं कर रही हम पर। गुस्से में प्रेमा का पारा फिर से चढ़ने लगा। एक कड़वाहट भरी नज़र अपनी माँ पर डालकर अर्चना ने सारे जूठे बर्तन मांजने के लिए समेटे। बर्तन साफ कर अर्चना ने अपना बिस्तर लगाया और सोने की कोशिश करने लगी। उसे सुबह जल्दी उठना था। एक और जद्दोजहद भरे दिन के लिए वह कमर कस के तैयार थी। जब तक हाथ पैर चलते रहेंगे वह भी चलती रहेगी। उसे इस बात का संतोष हुआ कि कम से कम वह किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाती। अर्चना के होठों पर एक संतुष्टि भरी फीकी मुस्कान आ गई
और उसने आंखें मूंद लीं।